Namaskar everyone, my name is Sandeep Trivedi and I am a co-founder of Brandveda. I am here to tell you everyone what is SEO and how you will do SEO. लोगों के दिमाग में बहुत सारी डेफिनेशन है SEO को लेके, बहुत सारे मिथ है कि SEO बहुत ट्रिकी है, नहीं समझ सकते। और ब्रांडवेदा का हमेशा जो ऑब्जेक्टिव हुआ है एवरीवन, लाइव प्रोजेक्ट करवाना। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूँ और एवरी चीजें जो भी रहेगी प्रैक्टिकल ड्रिवन रहेगी और प्रैक्टिकल वे से ही मैं आपको बताऊंगा एसईओ क्या है, कैसे कर सकते हो, कैसे आपके लिए मदद करेगा इफ यू आर फ्रीलांसर। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, एसईओ का मतलब क्या है वो समझिए पहले, और एसईओ कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। नाउ सी हमने स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े सर्च इंजन का बात करते हैं, कौन कौन से हैं? गूगल है, बिंग है, याहू है, डकडकगो है, तमाम बड़े बड़े सर्च इंजन। एज अ कस्टमर व्हाई वी लव गूगल? गूगल गिव मी रिलेवेंट रिजल्ट, दैट्स व्हाई वी लव गूगल। एज अ कंपनी, एज ए एडवर्टाइजर, वाई वी लव गूगल? मुझे पता है हजारों लाखों लोग एवरीडे मेरे बिजनेस को लेकर सर्च करते हैं, और जैसे सर्च करेंगे मेरी वेबसाइट रैंक आएगी, लोग क्लिक करेंगे, मेरी वेबसाइट पे जाएंगे और मेरा प्रोडक्ट परचेस करेंगे। दैट्स व्हाई वी लव गूगल। अब समझते हैं क्या एक्चुअल में हमको बिजनेस मिल सकता है गूगल से या नहीं मिल सकता है। इस वीडियो को एंटायर देखते रहिएगा, इसके बहुत सारे एपिसोड में बना रहा हूं और आपको पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का मेन। लेट्स ज्यूम करते हैं लोग मेरे बिजनेस, मेरा एक बिजनेस है होटल का, और मैं मेक श्योर करता हूं जैसे लोग होटल्स इन गोवा सर्च करते हैं, और मैंने यहाँ पे सर्च किया होटल्स इन गोवा, गूगल पे ऑलवेज आपको 3 टाइप के रिजल्ट आएंगे। फर्स्ट टाइप के रिजल्ट आपने यहाँ पे गूगल के इस पूरे पेज को हम लोग बोलते हैं SERP पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं, और गूगल को हम लोग यूनिवर्सल सर्च इंजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यहाँ पे आपको इमेज है, आपको मैप है, शॉपिंग है, तमाम चीजें यहाँ पे दिखाई देती है, और यहाँ पे आपको एंटायर कुछ दिखाई दे रहा है। 22 करोड़ 40 लाख के आसपास में दिखा। गूगल ये बोल रहा है होटल्स इन गोवा रिगार्डिंग मेरे डेटाबेस में इतना रिजल्ट स्टोर है, और मैं आपको जो ये रिजल्ट दिखाया उसमें से आपको 1 सेकंड के कुछ हिस्से में मैं आपको एंटायर ये रिजल्ट दिखाई दे रहा हूँ। तो गूगल पे ऑलवेज 3 टाइप के रिजल्ट आएंगे। पहला आपको यहाँ पे ऐड आ रहा है, एडी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ऐड दिखाई दे रहा है। उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे, ये जो ऐड होती है इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक रिजल्ट। इनऑर्गेनिक का मतलब 2000 ऐड। जो पेड ऐड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। इसका सेकंड नेम है PPC एडवर्टाइजिंग, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। सेकंड इसको बोलते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोलते हैं। थर्ड इसका जो नाम है इसको SERP ऐड भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं सर्च नेटवर्क ऐड भी बोलते हैं। ये ऐड चलाना इंपॉर्टेंट क्यों है? मुझे पता है हजारों लाखों लोग एवरीडे मेरे बिजनेस को लेकर सर्च करते हैं। ये ऐड मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर चलानी, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चलानी है। विद हेल्प ऑफ गूगल एडवर्ड्स या एड्स के मुताबिक ये ऐड चला सकता हूँ। तो ऐड चलाना इट्स वेरी इजी, विद इन 30 मिनट्स आई विल ट्रेन यू रन स्टार्ट। लेकिन सबसे डिफिकल्ट काम होता है प्रॉफिटेबल ऐड चलाना, कम पैसों में अच्छा रिजल्ट कैसे लाना। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं टॉप पोजीशन ऐड बोलते हैं। टॉप में कितनी ऐड आती है? 1 2 3 4, 4 ऐड टॉप पे दिखाई दे। उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑर्गेनिक रिजल्ट, आपको दिखेगा ये यहाँ पे आपको रिव्यू रेटिंग यहाँ पे भी। अब गूगल को कैसे पता चला कि ब्रांडवेदा अहमदाबाद में हेलमेट सर्कल पे है? गूगल को कैसे पता चला कि ब्रांडवेदा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है? गूगल को कैसे पता चला यही ब्रांडवेदा का टोल फ्री? गूगल को कुछ नहीं पता, गूगल मैजिशियन नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं। गूगल को मुझे तमाम चीजें बतानी पड़ती है। तो अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट में आना है, टॉप 4 में आना है, तो आपको बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। कहां पे रजिस्टर कर सकते हो? माय बिजनेस में रजिस्टर करना पड़ेगा, और गूगल को मुझे बताना पड़ेगा ब्रांडवेदा 404 यहाँ पे सजानंद आर्केट में है। आप यहाँ पे ये मैं पढ़ाता हूँ, ये सब है लोकेशन में, यहाँ पे स्टैब्लिश हो। कोई कस्टमर सर्च कर मेरा दिखाना, लेकिन ये लोकल बिजनेस सिर्फ रिव्यू रेटिंग से नहीं आता है, तमाम और चीजें। तो आपका बिजनेस अभी रजिस्टर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? अब मेरा क्वेश्चन, आपका बिजनेस रजिस्टर है या नहीं है, आप कैसे पता लगते हो? ऑलवेज गो ऑन गूगल। जैसे गूगल पे गए और आपने सर्च किया ब्रांडवेदा, आपके ब्रांड नेम को सर्च करना। क्या सर्च करना? ब्रांड नेम को सर्च करना। जैसे आप ब्रांड नेम सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नाउ सी आपको दिखाई दे रहा है ब्रांडवेदा का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा अगर आपको आता है, नीचे रिव्यू रेटिंग का ये ऑप्शन आते हैं, तो आप समझ लेना आपके बिजनेस पूरा रजिस्टर है माई बिजनेस में। अब माई बिजनेस में रजिस्टर तो है, लेकिन मेरे बिजनेस को अगर लोग सर्च करें, मैं यहाँ पे कैसे आऊंगा? ये लोकल बिजनेस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आ सकते हो। उसके बाद जब आप नीचे जा रहे हो, आपको और चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहा है आपको? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। क्या बोलते हैं इसको?
ऑर्गेनिक रिजल्ट, ऑर्गेनिक का मतलब होता है गूगल का नेचुरल रिजल्ट, जिसके लिए मुझे एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। गूगल ऑर्गेनिक तरीके से लाता है और वही हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से लाता कैसे। उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे, आपको वापस यहाँ पे ऐड दिखाई दे रही है। ऊपर जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं टॉप पोजीशन है, और नीचे जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं बॉटम पोजीशन है। गूगल पे आपको ऑलवेज 4 टाइप के रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, मतलब 3 टाइप के रिजल्ट दिखाई देंगे, लेकिन टोटल 1 पेज में कितनी मैक्स टू मैक्स कितनी ऐड आपको दिख सकती है? 8 ऐड दिख सकती है। टॉप पे आपको 4 ऐड दिखेगी, बॉटम में 4 ऐड दिखेगी। तो ये ऐड आपको चलाने आप गूगल एड्स की मदद से। अब गूगल पे यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऑर्गेनिक रिजल्ट का जो हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो वेबसाइट यहाँ पे आ रही है वो आ रही ट्रिप एडवाइजर। गूगल को कैसे पता चला? ट्रिप एडवाइजर ही है होटल इन गोवा में, और यही बेस्ट है। यहाँ पे गूगल आपसे रिश्वत नहीं लेता, कुछ नहीं लेता है। गूगल कैसे डिसाइड करता है हु विल कम द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? अब गूगल ये बोल रहा है मेरे वेबसाइट, मेरे डेटाबेस में 22 करोड़ रिजनेबल डेटा है, उसमें से जो मैं आपको टॉप 10 यहाँ पे दिखाई दे रहा, टॉप 7 आपको दिखाई दे रहा, तो गूगल मैजिशियन में है। गूगल खुद राइटर तो है नहीं कि आपके बिजनेस के बारे में यहाँ पे लिखा। गूगल कैसे डिसाइड करता है कि हु विल कम द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? तो गूगल ये जो रैंकिंग देता है 200 रैंकिंग फैक्टर पर डिपेंड करता है, 200 चीजों के आधार पे डिसाइड करता है हु विल द फर्स्ट। अब समझते हैं, हर कोई चाहता है मेरी भी वेबसाइट रैंक है, मेरी भी वेबसाइट। गूगल बोलता है जिस वेबसाइट को यहाँ पे रैंक लाना है उसको क्या करना पड़ेगा? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सब लोग SEO करने लगे, गूगल के लिए और डिफिकल्टीज हो गया, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, कौन फोर्थ आएगा। तो गूगल ने क्या किया? SEO को मेजर 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। ऑन पेज का मतलब ये होता है वो एक्टिविटी जो वेबसाइट के अंदर करनी पड़ती है, दैट्स वी कॉल ऑन पेज। ऑफ पेज का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो वेबसाइट के बाहर करते हैं, दैट्स वी कॉल ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। और टेक्निकल का मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे आपकी वेबसाइट खुल नहीं रही है, सर्वर रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, पेज लोड नहीं हो रहे, दैट्स वी कॉल टेक्निकल इशू। गूगल बोलता है SEO को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ऑन पेज का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो वेबसाइट के अंदर बोल रहा है। गूगल बोलता है अगर आपकी वेबसाइट मेरे अकॉर्डिंग, सर्च इंजन के अकॉर्डिंग या कस्टमर को ध्यान में रख के अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाया, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। तो वेबसाइट आपको किसको ध्यान में रख के बनानी है? गूगल को ध्यान में रख के बनानी है। गूगल ये बोलता है अगर आपकी वेबसाइट में 7 मेन पॉइंट नहीं हुए, पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, कंटेंट, हेडिंग, URL, H1, H2 ये नहीं हुए, मैं आपको उठा के बाहर फेंक दो। अब ये क्यों होने चाहिए समझते हैं, और 7 पॉइंट्स क्या है जो आपकी वेबसाइट में होने ही चाहिए। लेट्स सी, गूगल कैसे जज कर पाता है आप होटल का वेबसाइट हो? गूगल कैसे जज पाता है? तो हाउ सर्च इंजन, एक थोड़ा कंसेप्ट बता दे रहा हूं, सर्च इंजन काम कैसे करता है, हाउ सर्च इंजन वर्क। गूगल के 2 खास आदमी है, स्पाइडर एंड क्रॉलर। गूगल ने इन दोनों को बोला हुआ है कि भाई आपको हर वेबसाइट पे जाना, 365 इंटू 24 घंटा यही काम करना है, वेबसाइट पे जाना है, वहां से डेटा लाके यहाँ पे स्टोर करना है। अब दोनों खास आदमी, गूगल ने स्पष्ट हुआ हर वेबसाइट पे जाना है आपको, पूरी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करनी है। और याद रखना, गूगल पूरी वेबसाइट को डेटाबेस में स्टोर नहीं करता है। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि पूरी वेबसाइट को स्टोर कर नहीं करता है, वो 7 चीजों को ही लेके जाता है आपकी वेबसाइट में से। गूगल ने इन दोनों को बोला हर वेबसाइट पे जाना, ये 7 चीजें मिल जाती है उसको लाके अपने डेटाबेस में स्टोर करना, और नहीं मिलते उसको छोड़ देना। वैसे ही आपने टाइप किया होटल सिंगार, वैसे दोनों निकल पड़े, हर वेबसाइट पे गए। और ये लाइव सर्च नहीं होता है, गूगल के डेटाबेस में सर्च है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। होटल सिंगार आज भी सर्च हो रहा है, होटल सिंगार पहले भी सर्च हुआ था, होटल सिंगार आने वाले वक्त में भी हुआ। तो उनको इंस्ट्रक्शन मिला जितने भी होटल गोवा वेबसाइट उसको डेटाबेस में स्टोर करना। अब जैसे आपने टाइप किया होटल, वो दोनों निकल पड़े। हर वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे ये वेबसाइट होटल सिंह गोवा रिगार्डिंग है या नहीं है, वो चेक करेंगे। सबसे पहले चाहेंगे पेज टाइटल में, क्या आपकी वेबसाइट में पेज टाइटल में होटल सिंह गोवा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ये होटल सिंह गोवा की वेबसाइट है। URL में होटल सिंह गोवा आ रहा है, ये वेबसाइट किसके बारे में? होटल सिंह। गूगल का क्रॉल और कंफर्म हो गया क्या ये वेबसाइट एक्चुअल में होटल सिंह गोवा की है। फिर जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन में, होटल सिंह गोवा रिगार्डिंग है कि नहीं है। मेटा कीवर्ड में जाके चेक करता है होटल सिंह गोवा वर्ड है कि नहीं है। कंटेंट में जाके चेक करता है, URL में जाके चेक करता है, H1 में जाके चेक करता है, H2 में। अगर ये होटल सिंह गोवा सारे वर्ड वहां पे है, उसको लाके यहाँ पे अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। अगर आपकी वेबसाइट में 7 चीज नहीं हुई, गूगल उसको छोड़ देगा। तो पहला चीज यहां से स्टोर करता है, कहां पे? डेटाबेस में लाता है, और यहाँ पे 200 रैंकिंग फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वहां में से जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो गूगल आपको दिखा देता है। आप समझते हैं व्हाट इज पेज टाइटल, व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, ये कहां पे होता है, किस जगह होता है, कैसे देख सकते हैं, ये आप मेरा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट
एपिसोड बोल सकते हो। सेकंड एपिसोड में मैं एंटायर आपको 10-10 मिनट के वीडियोस मिलेंगे, तो मेरा सेकंड वीडियो में आपके लिए आ रहा है, तो आप देखिएगा कंटिन्यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।